महाकवि जयदेव श्री कृष्ण भक्ति के अमर कवि। भारत की भक्ति परंपरा में अनेक संत और कवि हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य और भक्ति से समाज को नई दिशा दी। ऐसे महान संत कवियों में कवि जयदेव का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, संस्कृत के महान कवि और अमर ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता थे। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम मिलता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जयदेव का जन्म लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उनके जन्मस्थान के विषय में अलग अलग मत हैं, पर ओडिशा की परंपरा के अनुसार उनका जन्म केंदुली, ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही वे विद्वान, धार्मिक और काव्य रचना में रुचि रखने वाले थे। उनका मन संसार से अधिक भगवान की भक्ति और साहित्य में लगता था। श्री कृष्ण भक्ति। जयदेव भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। वे मानते थे कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि संगीत, कविता और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रकट होती थी। पद्मावती से विवाह। जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे। संतान न होने पर उन्होंने प्रार्थना की कि यदि उन्हें संतान होगी तो पहली संतान भगवान को समर्पित करेंगे। कुछ समय बाद उनके घर कन्या पद्मावती का जन्म हुआ। जब वो विवाह योग्य हुई तब सुदेव उसे श्री जगन्नाथ मंदिर ले गए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे पद्मावती को अपने परम भक्त श्री जयदेव के पास ले जाकर उनकी पत्नी के रूप में समर्पित कर दे। ब्राह्मण भगवान की आज्ञा लेकर श्री जयदेव के पास पहुँचे, लेकिन जयदेव जी ने स्वयं को साधारण और वैरागी बताकर विवाह से इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते और पद्मावती को वहीं छोड़कर चले गए। जब श्री जयदेव ने पद्मावती से उसकी इच्छा पूछी तो उसने विनम्रता से कहा कि उसने अपना जीवन भगवान की इच्छा मानकर उन्हें समर्पित कर दिया है। पद्मावती की अटूट श्रद्धा और समर्पण देखकर श्री जयदेव ने इसे भगवान की इच्छा मान लिया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे और वहां भगवान श्री श्याम सुंदर की मूर्ति स्थापित कर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा और भक्ति में अपना जीवन बिताने लगे। श्री गीत गोविंद महाकाव्य की रचना। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन नित्य करते, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने और अंतर में दर्शन करता हूँ उसका गान करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया उन्होंने गाकर किया है। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वे करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोरी जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करूं? कलम रुक गई और सोचने लगी कि क्या करे। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था और स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण कराए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है वो लिख देता हूँ, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती जी का नियम था कि जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही वे भोजन करती थी। प्रभु ने सोचा आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए और बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही है। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा
और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वो पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था, वो पद पोथी में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही यह लीला की है। जयदेव वेशधारी महामायावी श्री कृष्ण ने देही में पद पल्लव मुदान लिखकर कविता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक कर पद्मावती जिस थाली में खा रही थी, उसमें का उच्छिष्ट जयदेव जी पाने लगे। ये देखकर पद्मावती जी को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज ये क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधावल्लभ, हे व्रजागनाधव, आज आपने लिस अपराध से इस किंग का त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। श्री गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पेये और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि ये तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। श्री गीत गोविंद का गान सुनने श्री जगन्नाथ जी का पधारना। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली इस इष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्रीअंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की के पीछे पीछे घूमन से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला, तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने सैनिकों को भेजा, तब खेत में भगवान के फाटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है, श्री श्याम सुंदर वहाँ जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था है। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया।
जब वो घोड़े पर चक्कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। अतः आगे जो भी गीत गोविंद का गान करना चाहे वे लोग भगवान को पहले आसान निवेदन करे, ऐसी घोषणा राज्य में कर दिया गया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझकर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। समाज और संस्कृति पर प्रभाव। जयदेव की रचनाओं ने भारतीय संगीत, नृत्य और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। विशेषकर ओडिसी नृत्य और वैष्णव भक्ति परंपरा में उनका विशेष स्थान है। उनकी काव्य शैली मधुर, सरल और हृदय को छू लेने वाली है। जयदेव केवल कवि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम के महान संदेशवाहक थे। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेम, समर्पण और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार कवि जयदेव भारतीय संस्कृति और भक्ति साहित्य के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते, नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना